परम पूजनीय परम सम्मानीय महाराज जी के श्री चरणों में, कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से आप सभी को सारी सूचनाएं दे दी है, सभी का धन्यवाद दे दिया है। तो निश्चित तौर पर एक मेरा कार्य है, आज महाराज जी ने ये साबित किया है कि जिसका गुरु मेहरबान होता है उसका चेला पहलवान होता है। ये निश्चित ही सत्य बात है। और महाराज जी ने ये साबित किया है कि अगर उनके पावन सानिध्य में हम हैं तो निश्चित तौर पर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल कदापि नहीं है। परम सम्मानीय परम पूजनीय महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने बहुत ही भाव विभोर होकर इन 7 दिवसों में सुंदर ज्ञानमय गंगा में डुबकी लगाई। निश्चित तौर पर आप बड़भागी हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली है जो आपको कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त हुआ है। सुंदर सुदामा चरित्र की कथा आज आप सभी ने श्रवण की कि कृष्ण सुदामा मित्रता, कृष्ण सुदामा मित्रता देती है संदेश, ऊंच नीच से दूर है मित्रता का परिवेश, मित्रता का परिवेश। मित्रता में ना तो कोई ऊंचा होता है और ना ही कोई नीचा होता है। और सबसे अच्छा उदाहरण आज हम सभी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अपनी असुरों की धार से सुदामा जी के पैरों को धोया है कि खुशबू जैसे होते मित्र, खुशबू जैसे होते मित्र, महके चारों ओर, मित्र स्वर्ग की देन है, मित्र धरा के रंग, मित्र सदा मन में बसे, बन जीवन के ढंग, बन जीवन के ढंग। मित्र जो है वो खुशबू के समान होते हैं, जब आपके जीवन में आते हैं तो आपके जीवन को महका देते हैं। ऐसे ही परम श्रेष्ठ परम मित्र हमारे श्री कृष्ण और सुदामा है, जो हम सभी ने आज झांकी के माध्यम से सुंदर दर्शन किया है। कहा गया है, बहुत ही सुंदर रामचरितमानस में वर्णित है कि जागो विधि पूरन सुख देही, ताकि मति निर्मल कर देही। जिसको ईश्वर को सुख देना है उसकी बुद्धि को प्रभु पहले ही निर्मल कर देते हैं। और ऐसे ही मस्तिष्क को निर्मल हमारे परम सम्मानीय मुख्य यजमान जी की बुद्धि को भी हमारे बाके बिहारी सरकार ने किया। और उनके हृदय में ऐसा विचार आया कि क्यों ना सुंदर साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कराया जाए। और हम सभी ने इन 7 दिवसों में उनकी ही अनुकंपा से ये 7 दिनों तक श्री हरि कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे यजमान परिवार के लिए। हालांकि हमारे महाराज जी बहुत अच्छे शब्दों में सभी का वर्णन कर चुके हैं, लेकिन मेरा जो फर्ज है मैं अवश्य निभाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे समस्त संगीताचार्य बंधुओं के लिए, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे साउंड सिस्टम को जो भैया होस्ट कर रहे हैं उनके लिए, और एक बार जोरदार तालियां हमारे वीरेंद्र पंडित जी के लिए, और एक बार जोरदार तालियां हमारे झांकी वाले भैया के लिए। इन सभी ने अपने कार्यों को बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही लगन के साथ संपादित किया है। और यजमान परिवार ने भी बड़े भाव एवं विभोर होकर इस सुंदर साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ को संचालित किया है। ऐसे समस्त आयोजकों को, समस्त संचालकों को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। हमारे तुलसी भैया जो सुंदर ऑर्गन पर साज दे रहे हैं, भैया रोहित जो सुंदर नाल पर साज दे रहे हैं, भैया मनोज जो सुंदर बैट पर साज दे रहे हैं, ये सभी हमारे संगीताचार्य बंधु हैं जिनके द्वारा आपने सुंदर साज आवाज की मधुर आवाज को श्रवण किया। और आज कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस से पहले यही कहूंगा कि दुआओं में हमारे एतबार रखना, दुआओं में हमारे एतबार रखना, हृदय में न अपने कोई सवाल रखना। देना चाहते हैं अगर आप खुशियां हमें, तो आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना, आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। कि बंद रखेंगे जुबान, बंद रखेंगे जुबान, मुंह खोला नहीं करेंगे, बंद रखेंगे जुबान, मुंह खोला नहीं करेंगे। सितारे चांद के सम्मुख कभी बोला नहीं करेंगे। हमें आप याद आएंगे बहुत, इतना भावपूर्ण मंडल है, आप तो याद आएंगे ही आएंगे कि हमें
आप याद आएंगे बहुत, लेकिन ये राज होठों से कभी खोला नहीं करेंगे, कभी खोला नहीं करेंगे। हम आप सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को जितने भाव से 7 दिवसों तक कथा प्रांगण में पधारे, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारे महाराज जी का सेवा संकल्प है, उसमें जो दान स्वरूप धनराशि अभी आई है वो इस प्रकार है। 101 रुपए की धनराशि, 101 रुपए की धनराशि ओम प्रकाश जी जो कि छोकड़ वाला से पधारे हैं, दान स्वरूप प्रदान करते हैं। 101 रुपए की धनराशि प्रेम सिंह फौजदार जी कुमे वाले, 1101 रुपए की धनराशि, 1101 रुपए की धनराशि गोविंद सिंह सूबेदार जी मनसापुरा वाले, 501 रुपए की धनराशि राजेंद्र मीना जी नगला लालपुर, 101 रुपए की धनराशि रविंद्र सिंह जी नाथू का नगला, और 51 रुपए की धनराशि गुप्त दान स्वरूप प्रदान हुई है। साथ ही 1101 रुपए की धनराशि, 1101 रुपए की धनराशि पद्मपुरा नरेश यशवर्धन टोड़ा भूमि, ये दान स्वरूप सभी दानदाता प्रदान करते हैं। हम ऐसे दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो एवं इनके भले भंडार रखें। निश्चित तौर पर आए आपका दान अक्षय दान है, बहुत ही श्रेष्ठ दान है। और कल कथा का सुंदर भंडारा है, और आप सभी जानते हैं कि इस बार 2 एकादशी है, एक आज है और एक कल है। तो आज निश्चित तौर पे महाराज जी ने भी ये सूचना दी थी कि आज आप एकादशी उपवास रख सकते हैं, और कल आज आप उपवास रहेंगे, कल आप सुंदर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सभी ने निरंतर जितने भी धर्मप्रेमी बंधु 7 दिवसों तक पधारे हैं, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी आप सादर आमंत्रित हैं। कल इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का भंडारा है, क्योंकि आपने 7 दिवसों तक अपना अमूल्य समय निकालकर हरि कथा का सेवन किया है, इसलिए कल भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें आप सभी धर्मप्रेमी बंधु। और निश्चित तौर पर आज एकादशी का व्रत है, तो आप सभी जो भी धर्मप्रेमी बंधु, जो मैंने सूचना दी थी कि आप एक एक करके व्यासपीठ का पूजन भी करें, महाराज जी से सुभाषित ग्रहण करें, एक एक करके सभी जितने भी धर्मप्रेमी बंधु यहाँ पर विराजित हैं। आज केवल यजमान परिवार को ही पावन मंच पर नहीं आना है, भी पंडाल में उपस्थित हैं, सभी लोग मंच पर आएंगे एक एक करके और सुंदर व्यासपीठ का पूजन करेंगे। यहाँ पे जो सूचना है वो भी प्राप्त होती रहेगी और व्यासपीठ का पूजन भी होता रहेगा। और जो आपके बीच में इतना सुंदर मंच का कार्यभार संभाल रहे हैं भाई सुमित जी तिवारी, इनके लाने भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई, जोरदार तालियां, जो बहुत ही सुंदर शेर शायरी के माध्यम से आप तक अपनी वाणी को प्रदर्शित कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बोलें।